प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भले ही राज्य सरकार ने सख्त फैसले लिए हों, लेकिन पिछले लॉकडाउन की तरह मजदूरों के पलायन की तस्वीरें देखने को नहीं मिले। इसके लिए सरकार ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन अधिकांश पाबंदियों के चलते मजदूर वर्ग को कार्य नहीं मिला, जिसके चलते राजधानी जयपुर में दिहाड़ी मजदूर सुबह से दोपहर तक काम के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन अधिकांश मजदूरों को बिना काम के ही निराश होकर घर लौटना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि पिछले कई दिन से काम नहीं मिलने से अब मजबूरन उन्हें अपने गांव लौटना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर जैसे शहर में पेट भरने की मुसीबत आने लगी है। ऐसे में अब मजदूरों का पलायन शुरू हो सकता है। मजदूरों की इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने की खास बातचीत। प्रदेश में आज से जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हो गया है और इसके तहत सरकार ने कर्फ्यू की तर्ज पर ही पाबंदियां रखी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की जो लहर है, दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसकी चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। लेकिन श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने निर्माण श्रमिकों को इसमें अनुमति किया है, लेकिन निर्माण जो कार्य है वो चल नहीं रहे हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ 22 गोदाम पर जो मजदूर हैं वो इकट्ठे होते हैं ताकि निर्माण कार्यों के लिए यहाँ से लेबर को ले जाया जा सके, लेकिन सुबह से कोई लेने के लिए नहीं पहुंचा और यही कारण है कि आज सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मजदूरी इनको नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे, सरकार ने जो फैसला लिया है, कब से बैठे हैं? सुबह से बैठे 3 दिन से बैठे हुए हैं। कोई मजदूरी के लिए नहीं मिल रहा? नहीं, कोई नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे? दौलपुर के हमको दौलपुर मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर। मजदूरन जाना पड़ेगा मजबूरी से यहाँ से जयपुर से? हाँ जाना पड़ेगा घर में, नहीं मिलेगा। क्या कहें, काम नहीं मिल रहा है? हाँ सर, 4 दिन हो गए, 4 दिन से छुट्टी है, काम तो मिल नहीं रहा और काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला लिया है कि मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसलिए जो श्रमिक वर्ग है उसको इससे मुक्त रखा है। जो पखवाड़ा मना रही है सरकार, जन अनुशासन, इससे मुक्त रखा है। क्या कहें? इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है। आप क्या कहें? काम में दम नहीं मिल रहा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। परदेसी आदमी है, रोज आते हैं, घूम के चले जाते हैं चौकठी से। 1 रुपया का धंधे नहीं हो रही है। कमरा किराया भरना पड़ता है, खाना पड़ता है, बच्चे बच्चे हैं, घर भी भेजना पड़ता है, कुछ भी नहीं बच रहा है। अपने खाने को नहीं मिल रहा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप कब से बैठे हैं? हमको हो गया 7 बजे से आकर बैठे हुए हैं मजदूरी के लिए। अभी तक 1 रुपया का तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 5 आदमी कमाने वाले हैं साहब, एक खाने वाला है, कमाने वाला उसको भी मजदूरी नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं, किराए मकान वाले कहते हैं कमरा खाली करो ना, सामान छोड़ के जाओ। हमारी स्थिति ऐसा रहे, चोर भी नहीं पीपो के अंदर। अब करे क्या, सुबह से बैठे हैं 7 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठे रहते हैं। पुलिस वाले दब देखिए और भगा देती थी। काम नहीं मिल रहा साहब, क्या करें। अब कल गाँव को बगेंगे हम तो यहाँ से। अब 5 खाने वाले, 1 कमाने वाला, क्या पूरी पड़ेगी यहाँ पे? पुलिस वाले ही परेशान करते हैं। 7 बजे आ जाते तो नौकरी, सुबह 9 बजे आओ, 9 बजे से काम मिलेगा। 9 बजे से 11:30 बजे तो ही बैठने के लिए कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। लोगों के जीवन को बचाना पहली प्राथमिकता है, लेकिन आजीविका भी इसके साथ चलती रहे। यही कारण है कि सरकार ने कुछ फैसलों में राहत दी है, मजदूर वर्ग को राहत दी है, लेकिन निर्माण कार्य इस राहत देने के बावजूद भी नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि लगातार जिस तरह से श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसले लिए हैं, ये फैसले कारगर साबित नहीं हुआ है और मजदूर सुबह से यहाँ चौकड़ी पर बैठे हैं। कोई लेने के लिए, अपने काम पर लगाने के लिए नहीं आ रहा है। निर्माण कार्य नहीं चल रहे हैं और जिसके चलते लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। और लगातार जिस तरह की स्थितियाँ पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान बनी, वही स्थितियाँ आज बनती हुई नजर आ रही है कि लोगों को मजदूर वर्ग का कहना भी यही है कि मजबूरन उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। अलग अलग जिलों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो बच्चों का पेट किस तरह से भरेगा? बड़ा सवाल यह है। सरकार की मजबूरी है कि कोरोना संक्रमण को चैन को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, इसके लिए कुछ कठिन फैसले लिए हैं। सख्ती जरूरी है, लेकिन मजदूर वर्ग के पलायन को रोकने के लिए राहत दी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं चलने से उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।